हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग काउंट इफ एंड इफ फार्मूले को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक शीट दी हुई है एमएस एक्सेल के अंदर। अगर आपको ये ओपन करना नहीं आता है तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है एक्सेल। तो जब आप एक्सेल टाइप करेंगे यहाँ पे ये एक्सेल आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है, तो ये वर्कबुक आपके सामने आ जाएगी। तो इस टाइप से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीट पहले से बनी हुई है, तो इस सीट पे ही सीखेंगे। देखिए यहाँ पे अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, सिर्फ हमारे पास ये जो है चीजें लिखी हुई है। तो अब इसमें हमें करना क्या है? तो सबसे पहले देखिए दिया है यहाँ पे कुछ लोगों के नेम, कोर्स, फीस यहाँ पे और ये जेंडर। फीस यहाँ पे ब्लैंक छुटी हुई है क्योंकि फीस हमें यहाँ से लिखनी है। तो अगर किसी का कोर्स एडीसीए होता है तो उसके लिए 5,000 फीस रहेगी। अगर किसी का कोर्स टैली होगा तो 7200 रुपये, और अगर किसी का ट्रिपल सी होगा तो 3500 रुपये फीस। तो ये चीजें हमें जो लेके आनी है यहाँ पे, वो भी फॉर्मूले की मदद से। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, फिर यहाँ पे हमें लिखना है इफ। इक्वल इफ, अब इसके बाद हमें ब्रैकेट लगाना है। तो इक्वल इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे ये जो बी कॉलम है, बी कॉलम में ये थर्ड नंबर की रो यानी कि ये जो टैली लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो B3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है B3 के बाद इक्वल। तो यहाँ पे इफ B3, अगर B3 इक्वल होता है, इक्वल मीन्स बराबर होता है किसके, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे टैली। अगर ये बराबर होता है टैली के, तो कॉमा, तो कितनी फीस टैली के लिए दी है? टैली के लिए यहाँ पे 7200 रुपये दिया है, तो यहाँ पे 7200 कर देते हैं। फिर कॉमा, फिर लिखेंगे इफ, अगर अगर यही हमारा B3 बराबर होता है एडीसीए के, तो एडीसीए के लिए कितनी फीस दी है? 5,000। तो यहाँ पे कॉमा लगा के 5,000 कर देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ, अगर अगर हमारे पास ये हमारा B3 अगर ये बराबर होता है किसके? ट्रिपल सी के, तो यहाँ पे ट्रिपल सी कर देंगे। तो ट्रिपल सी के लिए क्या है? तो कॉमा लगा के यहाँ पे 3500 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पे एक बार कॉमा लगाना है और एक बार इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखना है कोर्स नॉट फाउंड। इसका ये मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी कोर्स नहीं मिलता है, देखिए जैसे यहाँ पे ये एडीसीए, सॉरी टैली हो गया, एडीसीए हो गया, ट्रिपल सी हो गया, अगर इनके अलावा कोई भी कोर्स यहाँ पे लिखेगा तो लिख के आना चाहिए कोर्स नॉट फाउंड। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे कोर्स नॉट फाउंड। तो अब हमें इंटर करना है और इंटर करते ही देखिए यहाँ पे टैली की जो फीस है वो मेंशन हो गई है। अब इसको बाकी सबके लिए निकालना है, तो कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे, एकदम कॉर्नर पे सबसे नीचे की साइड हम लोग क्लिक करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया है तो एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। अगर नीचे तक ऐसे इसको ड्रैग कर देंगे तो ये जो है बाकी सबकी फीस कोर्स के हिसाब से निकल आएगी। तो ये चीज हमें करनी थी। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद कॉर्नर पे पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दिया है। अब इससे फायदा क्या है? तो इससे हमारे पास ये प्लस पॉइंट हमको मिलता है कि अगर हम कोर्स को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं एडीसी, तो ये एडीसी की फीस आ जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम ट्रिपल सी करेंगे तो ट्रिपल सी की फीस आ जाएगी। और अगर कोई इनके अतिरिक्त कोर्स कर देते हैं, जैसे आईटीआई कर दिए, तो ये लिख के आएगा कोर्स नॉट फाउंड। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ऐसे, तो अब ये पूरा नाम दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आएगा कोर्स नॉट फाउंड। तो एडीसीए हम लोग कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, ट्रिपल सी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नाम लिखेंगे तो लिख के आएगा कोर्स नॉट फाउंड। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इफ फॉर्मूला समझ लिया। अब इसके बाद हमें जो है काउंट इफ फॉर्मूले से ये चीज पता करनी है कि इसमें टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने हैं। तो मेल काउंट करने के लिए इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे। तो यहाँ पे काउंट इफ लिखना है और काउंट इफ के बाद हम लोगों को सबसे पहले लेनी है रेंज। तो ये जो हमें निकालना है मेल, तो हमें जेंडर वाला चाहिए। तो जेंडर के कॉलम में ये पूरे जितने भी जेंडर में दिए हुए हैं इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे।
और ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर क्या चाहिए हमें, मेल, तो यहाँ पे हम मेल लिखेंगे। या तो मेल लिख सकते हैं या फिर ये जो मेल लिखा हुआ है आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो मेल पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो इसमें कितने मेल हैं, यहाँ पे टोटल 6 आ गया है। एक बार हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि ये सही रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद हमें निकालना है फीमेल, तो इसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, फिर यहाँ पे ये वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट होगा, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ये फीमेल को सिलेक्ट करके ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो फीमेल कितनी है, यहाँ पे फीमेल 7 है। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पे हमें जो है निकालना है एडीसीए कोर्स के बच्चे कितने हैं। तो सेम फॉर्मूला लगेगा आपका काउंट इफ, और काउंट इफ के बाद यहाँ पे जो कोर्स है ये पूरा कोर्स सेलेक्ट होगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा और ये एडीसीए जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ये एडीसीए निकल गया। इसी टाइप से हमें निकालना है ट्रिपल सी, तो दोबारा हम लोग काउंट इफ फॉर्मूला लगाएंगे और ये कोर्स सेलेक्ट होगा, कॉमा, उसके बाद ये ट्रिपल सी, फिर टैली निकालना है तो सेम फॉर्मूला, काउंट इफ, इसके बाद ये कोर्स, कॉमा, ये वाला टैली, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखिए इसने निकाल के दे दिया है कि कितने लोग इसमें एडीसीए के हैं, कितने लोग इसमें ट्रिपल सी के हैं और कितने लोग इसमें टैली के हैं। अब अगर कोर्स चेंज किया जाए, जैसे यहाँ पे ये ट्रिपल सी है इनका, हम टैली कर देते हैं, ये किया टैली। तो देखिए टैली में क्या हुआ, पहले 3 था 4 हो गया है। ट्रिपल सी के बच्चे कितने हैं, 2। अब इसमें से जैसे ये टैली है इनको ट्रिपल सी कर देते हैं, जैसे ही ट्रिपल सी करेंगे यहाँ पे देखिए ये 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग जो है काउंटिफ और इफ फॉर्मूले की मदद से ये चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको और वीडियोज मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।